हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 3 गोविंद पारीक का। ये जैसा मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इन आयुर्वेदा, खासकर पीएससी, यूपीएससी और एमडी एंट्रेंस के लिए। यदि आप ये 80 पन्ने जो पारीक के बुक के स्टार्टिंग के 80 पन्ने हैं, कंपैरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन के, यदि आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 30 से 35 क्वेश्चन आराम से इसमें से आएंगे, है ना। चूँकि इसमें पूरा ही है, हर टॉपिक का बिल्कुल कितने टाइप होते हैं, क्या है, आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे इसमें और डिटेल आता रहेगा। इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें ऐड करा रही हूँ, जैसे रेफरेंसेस कहाँ से दिए गए हैं और टाइप हैं, जैसे क्या है, जैसे मैंने कल आपको मधु के भेद पूरा डिटेल में बता दिया था, जबकि इसमें सिर्फ नाम दिए गए हैं। तो मैं आप लोग इसको नोट करते चलें, ये आपकी आगे स्टडी में बहुत मदद देगा, है ना। जिस दिन आप रिवाइज करेंगे, आपका एग्ज़ाम के आने वाला होगा, उस समय ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 3। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि मैं आगे बना पाऊँ। तो अब इसमें पहला पॉइंट है नपुंसक के भेद, है ना। अब इसका आप सबसे पहले तो रेफरेंस लिख लीजिए, है ना। इसमें रेफरेंस नहीं दिया गया है, रेफरेंस लिख लीजिए। चरक ने कहाँ बताया है? चरक सूत्र स्थान अध्याय 19 के 5वें श्लोक में 4 प्रकार के नपुंसक बताए गए हैं, जो हैं आपके ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्थाजन और शुक्रक्षयजन। ठीक है, रेफरेंस आप नोट कर लीजिए। ऐसे ही सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 5 बताए। आपको संख्या याद रखनी पड़ेगी बच्चों, है ना, कि जैसे चरक ने 4 बताए, सुश्रुत ने 5 बताए। कई बार यही सिली मिस्टेक्स अपन करके आते हैं कि अपन को चरक का तो याद आ रहा है वहां पर स्टूडेंट्स को क्या होता है, सुश्रुत का याद नहीं आता। तो आपको ये याद करना है, ये रिवाइज से आपका हो जाएगा अच्छे से। तो सुश्रुत ने क्या बताया, कितने बताए? 5 बताए। इसका रेफरेंस कहाँ जाएगा? सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 2 41 से 47 श्लोक में जो है नपुंसक के भेदों का वर्णन है। इसमें इन्होंने शुक्र के हिसाब से दिया है ना। इन्होंने जो चरक है, चरक ने किस हिसाब स्टेज वाइज दिया है ना, कि एक कंडीशन वाइज दिया है कि वृद्धावस्था जन्य, शुक्र छह जन्य। पर सुश्रुत ने क्या दिया है? सुश्रुत ने जो शुक्र है उसकी उपस्थिति के अनुसार किया है। तो 5 ही प्रकार के बताए। एक प्रकार का जो होता है जिसमें शुक्र होता ही नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? संड बोलते हैं। यदि नर में होगा, जैसे कि मान लो स्पर्म काउंट नहीं है या स्पर्म ही नहीं है उसमें, ठीक है, तो वो क्या है? नर संड हो जाएगा। नारी संड जिसमें ओवरी ही नहीं है या ओवम ही रिलीज नहीं कर पा रही है ओवरी, तो वो क्या हो जाएगा? नारी संड हो जाएगा। ये ट्रांसजेंडर्स जिसमें आते हैं, ठीक है। फिर आता है जो 4 टाइप के जो होते हैं वो सशुक्र होते हैं, है ना। इसमें शुक्र होता है। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? आसक्ते, सौगंधित, कुंभिक और ईर्षक, ठीक है। अब अगला आता है, इसी में अगला बताया गया है क्लेव्य। क्लेव्य को आप याद कर सकते हैं सी। यदि आप क्लेव्य को स्पेल करेंगे तो सी से स्टार्ट होगा, तो सी से याद कर सकते हैं। नपुंसक जो है वो चरक ने 4, सुश्रुत ने 5 और क्लेव्य जो है वो बताए गए हैं 6, ठीक है। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 6 बताए हैं क्लेव्य। और चरक ने कितने बताए हैं? चरक ने 4 ही बताए हैं। अब इनका आप रेफरेंस लिख लीजिए। चरक ने जो 4 क्लेव्य बताए हैं वो कौन कौन से हैं? वही हैं जो ऊपर बताए गए हैं, ध्वजोपघात, बीजोपघात, ध्वजभंग वाला, बीजोपघात जन्य और जराजन्य और शुक्रक्षय जन्य। और इसका रेफरेंस है आपका चरक चिकित्सा स्थान 30 का 154वां श्लोक, ठीक है। अब आता है सुश्रुत। सुश्रुत का आपका रेफरेंस लिख लीजिए। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 26 चैप्टर श्लोक नंबर 9 से 15 तक दिया गया है ना। इसमें 6 टाइप के क्लेव्य बताए गए हैं। मानसिक, शुक्रक्षय जन्य, अति मैथुन जन्य, शुक्रवेग अवरोध से मेद्र रोगजन्य और सहज, ठीक है, जिसमें मेद्र रोगजन्य और सहज जो है वो असाध्य बताया गया है। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ना। इसमें आप जो भी आपकी क्वेरी हो या जो भी आप एडवाइस करना चाहते हैं प्लीज कमेंट कर सकते हैं। अब अगला अपना जो टॉपिक है वो है बल वृद्धिकर भाव ना। बल वृद्धिकर भाव कितने बताए गए हैं? 13 बताए गए हैं। क्योंकि 13 बहुत ज्यादा है इसलिए मैं यहाँ उनको नहीं लिखवाऊंगी। आप चाहें तो चार संहिता से इसको कॉपी कर सकते हैं। बल वृद्धिकर भाव का यदि आप रेफरेंस देखें तो चरक शारीर स्थान 6 में बताए गए हैं, ठीक है, 13वें श्लोक में, ठीक है। और कितने बताए गए हैं? 13 बताए गए हैं। यूजुअली इनकी संख्या ही आती है ना। बल वृद्धिकर भाव कितने होते हैं, शरीर वृद्धिकर भाव कितने होते हैं, आहार परिणाम कर भाव कितने होते हैं, तो यूजुअली संख्या ही पूछी जाती है। आप वही याद रखें और रेफरेंस कई बार
रेफरेंस आपको इंटरव्यू बेस और आपकी खुद की नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रेफरेंस आते थे पर अब इतना नहीं आता है, अब श्लोक्स पूछ लेते हैं वो डायरेक्ट, पर अब इस रेफरेंस नहीं आता। पर आपकी नॉलेज के लिए आपको जरूरी है कि आपकी बुक में कहाँ दिया गया है, ताकि फर्दर आप कभी कुछ जानना चाहें तो आप जल्दी से खोल पाए। बल वृद्धि कर भाव चरक शारीर स्थान 6 में दिए गए हैं, 13 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, आप यहां लिख दीजिए आहार परिणाम कर भाव। आहार परिणाम कर भाव 6 बताए हैं। ठीक है, 6 बताए हैं। चरक शारीर स्थान 6 में ही बताए गए हैं। ठीक है, ये तीनों शरीर परिणाम कर, आहार परिणाम कर और बल वृद्धि कर, ये तीनों चरक शारीर स्थान 6 में ही बताए गए हैं। ठीक है, बस इनका श्लोक नंबर अलग है। तो आहार परिणाम कर भाव कितने बताए गए हैं? 6 बताए गए हैं। चरक शारीर स्थान 6 14 से 15वें श्लोक में बताए गए हैं। और कौन कौन से बताए गए हैं नोट कर लीजिए यहाँ। अग्नि, वायु, स्नेह, क्लेद, काल और संयोग। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। अग्नि, वायु, स्नेह, क्लेद, काल और संयोग। ठीक है, चरक शारीर स्थान अध्याय 6 14 से 15। इन्होंने यहाँ दिया है अष्टांग हृदय ने वर्णित नहीं किया है ना। अष्टांग हृदय ने आहार परिणाम कर भाव वर्णित नहीं किए हैं। और जो बल परिणाम कर भाव है, यहाँ आप साइड में लिख लीजिए कि बाघभट्ट ने कितने अच्छा यहाँ दिया है ये, शरीर वृद्धि कर भाव ही है ना। आहार परिणाम कर बल वृद्धि कर भाव 13 ही बताए हैं, है ना। अब आता है शरीर वृद्धि कर भाव। शरीर वृद्धि कर भाव का रेफरेंस वही है, चरक शारीर स्थान 6 का 12वां श्लोक। 4 बताए हैं चरक ने, 4 बताए तो उनका आप नाम लिख लीजिए। आहार सौष्ठव, काल योग, आभिघात, स्वभाव संसिद्धि। ठीक है, स्वभाव संसिद्धि, आभिघात, काल योग और आहार सौष्ठव, ये चरक ने 4 बताए हैं शारीर स्थान अध्याय 6 में। बाघभट्ट ने 17 बताए। ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि बाघभट्ट ने शरीर वृद्धि कर भाव कितने बताए हैं? चरक ने 4 बताए हैं, बाघभट्ट ने 17 बताए हैं। ठीक है, जबकि अष्टांग हृदय ने आहार परिणाम कर भाव नहीं बताए हैं। प्लीज इसको याद रखिएगा। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ कि स्वभाव संसिद्धि जो है वो बल वृद्धि कर भाव और शरीर वृद्धि कर भाव दोनों में आता है चरक के अनुसार। ठीक है ना। जो 4 शरीर वृद्धि कर भाव है उसमें कौन कौन से हैं? आहार सौष्ठव है, काल योग है, आभिघात है, स्वभाव संसिद्धि है ना। तो जो स्वभाव संसिद्धि है वो शरीर वृद्धि कर भाव और बल वृद्धि कर भाव दोनों में आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस जो है वो बाघभट्ट पे आ चुका है ना। आहार परिणाम कर भाव पर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इधर साइड में लिख दीजिए गर्भ उपघात कर, मतलब जो गर्भ का घात करे वो भाव भी बताए हैं चरक ने, और वो बताए हैं 19। ठीक है, वो कितने बताए हैं? 19 बताए हैं। अब अगला आता है कोष्ठांग। कोष्ठांग कितने बताए हैं? चरक ने 15 बताए हैं। फुसफुस को कोष्ठांग नहीं माना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्लोम का वर्णन केवल चरक ने लिखा है, यहाँ ये वर्णित नहीं है, तो आप लिख लीजिए कि क्लोम का वर्णन जो है वो केवल चरक ने किया है ना। नाम लिख लीजिए इन 13 आप 15 कोष्ठांग के यदि चाहे तो। हृदय, वस्ती, नाभि, यकृत, पीलिया, क्लोम, वृक्क, वपावहन, अमाशय, पक्वाशय, क्षुद्रांत, स्थूलांत्र, उत्तर गुद, अधर गुद और पुरीसाधार। ठीक है, कितने हो गए? 15 हो गए। 15 कोष्ठांग है। फुसफुस का वर्णन इसमें नहीं है, क्लोम का वर्णन केवल चरक ने किया है ना। कौन कौन से हैं? हृदय, वस्ती, नाभि, यकृत, पीलिया, क्लोम, वक्र, बपावहन, अमाशय, पक्वाशय, क्षुद्रांत, स्थूलांत्र, उत्तर गुद, अधर गुद और पुरीसाधार। ठीक है, और सुश्रुत ने कितने कोष्ठांग बताए हैं? 8 बताए हैं। इनका नाम लिख लीजिए। हृदय, उंडुक, फुसफुस, रुधिर स्थान, आम स्थान, अग्नि स्थान, पक्व स्थान और मूत्र स्थान। जो स्थान करके आएंगे वो सुश्रुत ने बताए, 8 बताए हैं। हृदय, उंडुक, फुसफुस, रुधिर स्थान, आम स्थान, अग्नि स्थान, पक्व स्थान और मूत्र स्थान। ठीक है, इसी तरह अगला आ जाएंगे अपन बाघभट्ट। बाघभट्ट ने भी कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। अष्टांग संग्रह 8 बताए हैं अष्टांग संग्रह ने। और अष्टांग हृदय भी लिख लीजिए, यहाँ अष्टांग हृदय का नहीं है, अष्टांग हृदय ने 11 बताए हैं। ओके, तो अष्टांग जो संग्रह ने 8 बताए हैं उनका नाम लिख लीजिए पहले। हृदय, उंडुक, फुसफुस, यकृत, पीलिया, वस्ती, वक्र, आत्र।
ओके, आंत्र, सॉरी, है ना। तो अष्टांग संग्रह ने जो 8 बताए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। हृदय, उंडुक, फुसफुस, यकृत, पीलिया, वस्ती, वक्र और आत्र। ठीक है, अष्टांग हृदय ने जो बेटा 11 बताए हैं उनका आप नाम लिख लीजिए। जो अष्टांग हृदय के 8, अष्टांग संग्रह के जो 8 है उनको ऐड कर लीजिए, है ना। अष्टांग संग्रह के 8 प्लस ऐड करिए नाभि, क्लोम, डिंब, इनको NNKD करके आप याद कर सकते हैं, है ना। N मतलब नाभि, K यानी क्लोम और D यानी डिंब। कई बार डिंब पे क्वेश्चन आया है, तो याद रखिएगा। अष्टांग हृदय ने डिंब को कोष्ठांग में वर्णित किया है ना। तो सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ने 8, अष्टांग हृदय ने 11, चरक ने 15 और बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है काश्यप। काश्यप ने कितने बताए हैं? 13 कोष्ठांग बताए हैं ना। इन्होंने सेम चरक जैसा बताया है, पर चरक ने उत्तर गुद और अधर गुद को एक माना है। इन्होंने पुरीसा उत्तर गुद और अधर गुद को एक ही माना है, अलग अलग नहीं माना, और पुरीसा धार को भी नहीं माना। इस तरह इनके कितने हो गए? 13 हो गए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आश्रय नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे अपन। हेलो स्टूडेंट्स, है ना। इससे पहले वीडियो में अपन ने कोष्ठांग, हम लोगों ने कोष्ठांग कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम करेंगे आशय। आशय किसने बताए हैं? सुश्रुत ने 7 बताए हैं। कितने बताए हैं? 7 बताए हैं, है ना। कौन कौन से बताए हैं आप लिख लीजिए यहाँ। वातासे, पित्तासे, कफासे, रक्तासे, आमासे, पक्वासे, मूत्रासे और गर्भासे। ठीक है, स्त्रियों में गर्भाशय का एक्स्ट्रा बताया, इसलिए स्त्रियों में 8 बताएं, वैसे 7 ही बताएं। ठीक है, वातासे, पित्तासे, कफासे, रक्तासे, आमासे, पक्वासे, मूत्रासे, स्त्रियों में क्या एक्स्ट्रा है? गर्भाशय। ठीक है, और इसका आप रेफरेंस लिख लिए। सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 5 का 8वां श्लोक है। ओके, स्त्रियों में 8 बताएं। काश्यप ने कितने बताए हैं? काश्यप ने 7 बताए। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है क्रमी आश्रय का वर्णन किसने किया है ना। तो क्रमी आश्रय जो है वो काश्यप ने बताया है। अब पूरे आश्रयों के नाम लिख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है, जो कई बार क्वेश्चन आया है, मैं वो आपको बता रही हूँ, है ना। कि मल, मूत्र, क्रमी, आम, पक्व, कफ और वायु। ठीक है, ये जो 7 आश्रय हैं ये काश्यप ने बताए हैं ना। कौन कौन से हैं? मल, मूत्र, क्रमी, आम, पक्व, कफ और वायु। ठीक है, अब यहाँ और सारंगधर का नहीं बताया गया है, तो जो है सारंगधर जी ने 10 आश्रय बताए हैं, ये भी आप लिख सकते हैं ना। स्त्रियों में 2 स्तन्य आश्रय एक्स्ट्रा बता दिए हैं, है ना। सेम है सुश्रुत बताए हैं, बस स्त्रियों में 2 स्तन्य आश्रय ऐसे मिला के कुल 10 आश्रय बताए हैं। और इन्होंने अग्नाशय को पित्ताशय बताया है। क्या बताया है सारंगधर ने? अग्नाशय को पित्ताशय आश्रय बताया है। ठीक है, अब अगला है त्वचा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है त्वचा, कई बार क्वेश्चन आया, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रमी आश्रय कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। और अपन बोलते हैं यार ये बहुत कठिन था, काश्यप में से आया था, पर ऐसा नहीं है। आप ये यहीं इसमें मिलेगा आपको, बस आपको ये अच्छे से याद करना है। आप यदि एग्जाम तक ये पन्ने 3 से 4 बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत अच्छे से, इजिली। त्वचा के भेद, है ना। त्वचा के भेद देखिए, आप यहाँ लिख लीजिए। यहाँ सिर्फ चरक और सुश्रुत का, अष्टांग हृदय का, सभी का दिया है। मैं एक आपको ट्रिक बता रही हूँ, तो आप वो लिख लीजिए। चाक, CHAK। ठीक है, इन्होंने कितनी बताई है? 6। तो CHAK से क्या है? चाक से क्या है? चरक। A से है अष्टांग संग्रह, है ना। और K से है काश्यप। ठीक है, CHAK, चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप, इनने कितनी बताई है? 6 बताई है। ओके, इसके अलावा लिखिए सास, SAAS। ठीक है, SAAS में क्या आ जाएगा? सुश्रुत, अष्टांग हृदय, आधुनिक और सारंगधर। ओके, सास ने कितनी बताई है? 7। तो हो गया, आपको डिजिट्स याद हो गई कि चरक, अष्टांग संग्रह, याद रखना अष्टांग हृदय और संग्रह में कई बार कंफ्यूजन होगा, तो अष्टांग संग्रह जो है वो 6 में जाएगा। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह और काश्यप ने 6 बताई हैं। सुश्रुत, अष्टांग हृदय, आधुनिक और सारंगधर ने 7 बताई हैं। ठीक, अब इनके नाम याद कर लीजिए। तो सुश्रुत के जो 7 हैं वही कई बार पूछी जाती हैं, है ना। तो पहले तो चरक की लिख लीजिए आप त्वचा का नाम। तो पहली त्वचा है उदकधरा,
हेलो, सुश्रुत का आप लिख लीजिए पहले, सॉरी, है ना। सुश्रुत में लिख लीजिए आलो श्वेता बेरोमा, है ना, ये इसका ट्रिक है। लिखिए आलो श्वेता बेरोमा, ठीक है। अभभासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मासधरा, ठीक है। जो 7 दचा हैं उनका नाम ये बिल्कुल लाइन से ही है ना। आलो श्वेता बेरोमा, तो आलो की, और यहीं आप नीचे लिख लीजिए इनकी मोटाई, कई बार पूछी जाती है, तो 1/18 से शुरू करेंगे, है ना। 18 साल से आपकी चीजें शुरू हो जाती है, तो 18 फिर से कम करके जाना है। 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, 1 और 2 ब्रीही, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी, त्वचा के भेद। ओके, एम आई क्लियर? गिव मी अ थम्स अप प्लीज यदि मैं क्लियर हूं तो, प्लीज। धमनियां, धमनियां कितनी बताई हैं, ठीक है। धमनी बताई है, चरक ने 200 बताई हैं और सुश्रुत ने 24 बताई हैं। ओके, तो चरक ने जो 200 हैं उनका आप रेफरेंस लिख लीजिए, चरक शारीर स्थान अध्याय 7 का 14वां श्लोक। ओके, और सुश्रुत ने जो 24 बताई है धमनियां, उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 14। ओके, अब अगला आता है अगला आ जाइए कुष्ठ के भेद पर, है ना। मैंने आपको त्वचाओं का आलो श्वेता वेरोमा ट्रिक बता दी है ना। आपको डिजिट्स याद करा दी हैं। अब आता है कुष्ठ, है ना। कुष्ठ के भेद देखिए, तो चरक ने कितने बताए हैं, 7, 18 और असंख्य प्रकार के बताए हैं, है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है चरक के अनुसार कुष्ठ है 7, 8, असंख्य, ऑल ऑफ, तो ऑल ऑफ में जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको सब याद करना है। 7, 18 असंख्य भेद बताए हैं। ओके, सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 18 प्रकार के कुष्ठ बताए हैं, जिसमें 7 महाकुष्ठ है और 11 क्षुद्र कुष्ठ है। भेल ने कितने प्रकार के बताए हैं, भेल और काश्यप भी लिख लीजिए यहाँ। भेल और काश्यप दोनों ने 18 प्रकार के बताए, जिसमें 9 साध्य 9 असाध्य हैं। ओके, तो यहाँ काश्यप ऐड कर लीजिए, उन्होंने काश्यप का वर्णन यहाँ नहीं किया है। फिर अगला नीचे आ जाइए, अब आता है उन्माद, है ना। उन्माद देखिए, तो उन्माद का रेफरेंस लिखिए सबसे पहले। तो उन्माद का वर्णन चरक सूत्र स्थान 19 के 4वें में उन्माद के भेद बताए हैं, जो 5 प्रकार का उन्माद बताया है ना। अपस्मार याद रखिएगा, उन्माद के साथ अपस्मार आयुर्वेद वाले आ ही जाता है, तो अपस्मार याद रखिएगा। सभी आचार्यों ने अपस्मार 4 ही बताए हैं, ठीक है। कभी भी अपस्मार के भेद पूछा जाए, यहाँ लिख सकते हैं आप चाहे तो, अपस्मार के भेद सभी आचार्यों ने 4 बताए, है ना। उन्माद में थोड़ा अंतर है। उन्माद में क्या है, चरक ने 5 प्रकार के उन्माद बताए हैं, सुश्रुत ने 6 प्रकार के उन्माद बताए, माधव ने भी 6 प्रकार के उन्माद बताए। मतलब सिर्फ चरक ने 5 बताए, बाकी सब माधव, सुश्रुत, बाघभट, सारंगधर सभी ने 6 प्रकार के बताए। ओके, तो जो चरक के 5 हैं वो कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज, है ना। चरक सूत्र स्थान अध्याय 19 में, जबकि सुश्रुत, बाघभट, माधव, सारंगधर सब ने 6 प्रकार के बताए हैं, है ना। और इसमें कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मानस, दुखज और विसज, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सोथ ना। कल याद हो अपन लोगों ने सोथ के उपद्रव्य पढ़े थे 2nd पन्ने पर ना। आप उसको इसके साथ रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ सोथ के भेद दिए हैं, तो सोथ का वर्णन कहाँ कहाँ आया है, तो चरक का रेफरेंस लिखिए। सोथ में चरक ने बताया है, चरक चिकित्सा स्थान 12 में 2 प्रकार के सोथ बताए हैं, निज और आगंतुज, है ना। ये जो 2 प्रकार के चरक चिकित्सा स्थान 12 में बताए, और 3 प्रकार के सोथ वात, पित्त, कफ चरक सूत्र स्थान 19 में बताए हैं चरक ने। ओके, सुश्रुत ने क्या बताया है, सुश्रुत ने 2, 5, 6 प्रकार के सोथ बताए हैं, ठीक है। और बाघभट ने 3 प्रकार के सोथ बताए हैं और 9 प्रकार के बताए। 3 प्रकार के सोथ का नाम लिख लीजिए, प्रथु, उन्नत और दीर्घ्रथ है, ठीक है। और माधव ने 3 प्रकार के ही बताए हैं, बाघभट ने 9 प्रकार के बताए हैं। यहाँ सारंगधर है, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिए। सारंगधर ने 9 प्रकार के सोथ बताए हैं और माधव ने जो है वो 3 प्रकार के सोथ बताए हैं। 3 प्रकार के कौन से हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अधा, ठीक है। ऊर्ध्व, मध्य और अधा, तो माधव ने 3 प्रकार के बताए हैं और सारंगधर ने 9 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। बाघभट ने 3 और 9 प्रकार के बताए हैं। चरक ने 2 प्रकार के चिकित्सा स्थान बताए हैं, 3 प्रकार के सूत्र स्थान में बताए हैं, ठीक है। और सुश्रुत ने 2, 5, 6 प्रकार के सोथ बताए हैं ना। ये उपद्रव्य की संख्या मैंने यहाँ बताई कि चरक ने 7 उपद्रव्य बताए सोथ के और सुश्रुत ने 9 बताए हैं। कास और इक्का बहुत फेमस है, ये उपद्रव्य पूछे जाते हैं। अब अगला आता है ग्रंथि के भेद, बहुत इंपॉर्टेंट है।
खासकर बाघभट्ट की जो ग्रंथियां हैं वो पूछी जाती हैं, है ना, कि ग्रंथि के भेद कितने हैं। तो आप पहले तो सुश्रुत और माधव से याद करते हैं क्योंकि सबसे छोटी डिजिट है ये, है ना। सुश्रुत ने निदान स्थान 11 में ग्रंथि का वर्णन किया है, रेफरेंस लिख लीजिए। और सुश्रुत और माधव दोनों ने 5 प्रकार की ग्रंथि मानी है ना। अब इसको आप कैसे याद करते हैं? बपिक मेसी से याद कर सकते हैं। वातज पित्तज कफज, मेसी मेद और सिराज, है ना। ये मेसी में याद क्यों करा रही हूं, अभी आपको समझ आएगा कि जब चरक में अपन मासज भी पढ़ेंगे, है ना। कई बार ग्रंथि जो है वो सर्जरी का टॉपिक ले लेते हैं अपन और सोचते हैं कि नहीं मासज सुश्रुत ने बताया होगा, बट नहीं, यहाँ जो सिराज और मेदज है वो सुश्रुत ने बताया है ना। और अब यहाँ लिख लीजिए MMS, ठीक है, ऊपर चरक में लिख लीजिए MMS, है ना। बपिक MMS तो याद कर लीजिएंगे। MMS में आ जाएगा मासज, मेदज और सिराज, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए MMS, ओके। तो चरक ने 6 प्रकार की ग्रंथि बताई हैं, वातज, पित्तज, कफज, मासज, मेदज और सिराज। और इसका रेफरेंस क्या है? चरक चिकित्सा स्थान 12, ठीक है। अब आता है बाघभट्ट ने कितने प्रकार की बताई हैं? 9 बताई हैं। इसमें मैं कुछ अभी आपको ऐड भी करवाऊंगी, अभी अपन बाघभट्ट पे फोकस करते हैं। बाघभट्ट ने 9 प्रकार की बताई हैं। 9 प्रकार की कौन सी बताई हैं बाघभट्ट ने? एक तो जो चरक की 6 है ना, वातज, पित्तज, कफज, MMS, मासज, मेदज और सिराज। और उसके अलावा बताई हैं अवर या रब से भी याद कर सकते हैं, RAB, रब में आ जाएगा रक्तज, अस्थि और व्रणज, ठीक है। तो रब याद कर लीजिए, ये मैंने अवर भी याद किया था बट आई थिंक रब ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो रब में याद कर लीजिए रक्तज, अस्थिज और व्रणज। ये किसने बताई है? बाघभट्ट ने 9 बताई हैं। अब इसके अलावा आप ऐड करिए सारंगधर का, है ना। सारंगधर ने भी 9 प्रकार की ग्रंथि बताई है, ठीक है, बट नाम अलग अलग बताए हैं। इन्होंने कौन कौन से बताए हैं तो आप नोट करिए। सारंगधर ने 9 प्रकार की ग्रंथि बताई हैं, जिसमें है वातज, पित्तज, कफज, द्वंदज 3 प्रकार की बताई हैं, ठीक है। इसके अलावा बताई हैं सब, SAB, ये किसने बताई हैं? सारंगधर ने बताई हैं। एक तो वातज, पित्तज, कफज, द्वंदज 3 प्रकार की हो गई। 6 सन्निपातज, 7 सन्निपातज, अभिघातज और विसज, है ना। यहाँ व्रणज है, यहाँ विसज है। तो कई बार विसज ग्रंथि पूछी जाती है और अपन बाघभट्ट लगा के आते हैं क्योंकि अपन को चरक और सुश्रुत का तो याद रहता है, पर सारंगधर ने विसज ग्रंथि बताई है। ये बहुत कई बार जो टफ पेपर जब आते हैं स्टूडेंट्स को, आई थिंक हर पेपर के लिए तैयार होना पड़ेगा ना, क्योंकि आजकल पेपर का लेवल बहुत अलग, बहुत अच्छा देने लगे हैं। तो सारंगधर ने 9 प्रकार की बताई हैं, जिसमें सब आता है ना। एक बार और मैं रिवाइज कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ लिखा नहीं गया और आपको नोट करना है। वातज, पित्तज, कफज, द्वंदज में 3 प्रकार की द्वंदज, है ना, और सन्निपातज, अभिघातज और विसज, ठीक है। और उसको आप सब से याद कर सकते हैं, SAB, सन्निपातज, अभिघातज और विसज। बाकी जो 6 हैं वो तो अपने दोस्त के अनुसार हैं, तो वो तो आप लगा देंगे, है ना। जो पूछी जा सकती हैं वो सब हैं, सन्निपातज, अभिघातज और विसज। जबकि जो इसकी 3 कौन सी है ग्रंथियां बाघभट्ट की? रब है ना, रक्तज, अस्थि और व्रणज। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन का, आगे वीडियो का वेट करें आप, है ना। मैं अगले पेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।